हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा एंड आई एम असगर अली। आज आपके लिए जो न्यू फोन हम लेकर आए हैं वो है सैमसंग A30। देखेंगे इस फोन की, अनबॉक्सिंग करेंगे क्या है इस फोन में बॉक्स कंटेंट्स, क्या है इस फोन में नए फीचर्स। तो ये फोन जो है पहले नॉन वारंटी में पाकिस्तान में आया था, अनऑफिशियल, लेकिन ये वारंटी में फोन आ चुका है पाकिस्तान में। कैमरा टेस्ट भी करेंगे इस फोन का डिटेल से, तो वीडियो को देखिएगा कंप्लीटली। चैनल अगर आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, रेड बटन को क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा और उसके साथ बेल आइकन भी है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो है आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो जल्दी से मिलती रहेंगी। तो करते हैं स्टार्ट न्यू फोन के साथ। जी दोस्तों, तो ये है आपके सामने सैमसंग A30 का बॉक्स। ये आ गया है ऑफिशियल वारंटी में। यहाँ A30 लिखा हुआ है, सामने देख सकते हैं आप। यू टाइप डिस्प्ले होने वाला है इस फोन में, काफी अच्छा डिजाइन लग रहा है। फोन में जो कलर है वो वाइट मिलता है हमें। एंड उसके बाद हाईलाइट हम देखेंगे, लेकिन तो बॉक्स का हम रैपर जो है वो रिमूव कर लेते हैं। थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी हमें चाकू छुरी की, तो यहाँ हम देखते हैं जी, कट लगा लेते हैं। थोड़ा सा रैपर हमने रिमूव कर दिया है। हाईलाइट्स देख लेते हैं फोन पे। जो मेन हाईलाइट हम देख लेते हैं, टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ इन्फिनिटी यू डिस्प्ले मिलता है, ड्यूअल कैमरा सेटअप मिलता है बैक साइड पर, 16+5 मेगापिक्सल का, 4000 mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी इस फोन में। ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलेगा इस फोन में। रैम जो इस फोन में मिलेगी हमें 4GB की रैम मिलती है, 64GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी और बहुत कुछ मिलेगा इस फोन में। फीचर्स देख लेंगे इस फोन के। प्राइस इस फोन की बताता चलूँ, पाकिस्तान में इस फोन की प्राइस जो है 39,999 रुपीज़, जो कि डॉलर्स में बनती है $380, जो कि मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छी प्राइस रखी गई है। वारंटी वाले वेरिएंट की, नॉन वारंटी की बहुत ज़्यादा प्राइस थी। तो फ़ोन आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ हमें काफ़ी सारा मटेरियल मिल जाता है। फ़ोन की हम बात करेंगे बाद में। पहले देख सकते हैं बॉक्स कंटेंट्स में हमें सबसे पहले जो है इसमें सॉफ्ट टीपीयू केस एंड कुछ रीडिंग मटेरियल मिल जाता है। काफ़ी कुछ हम गाइड हासिल कर सकते हैं यहाँ से। फ़ोन में हमें USB जो मिल जाती है, C टाइप की केबल मिल जाती है, तो ये काफ़ी अच्छी चेंजिंग की गई है। चार्जर इस फ़ोन में हमें मिलेगा 5 वोल्ट 2 एम्पेयर का, जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इस फोन में फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी दिया गया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। हेडफोन्स देख सकते हैं आप, अच्छे हेडफोन्स हैं जो दूसरे फोन्स में आते हैं वो यहाँ में। सिम रिजेक्टेड टूल भी हमें मिल जाती है एंड 1 ईयर का सैमसंग का वारंटी कार्ड मिल जाता है। ऑनलाइन वारंटी है, जैसे फ़ोन में सिम इंसर्ट करेंगे वारंटी स्टार्ट हो जाएगी। बॉक्स को हम रखते हैं साइड पर, बात करेंगे डायरेक्टली फ़ोन की। फ़ोन का हमने रैपर रिमूव कर लिया है, तो फ़ोन आप देख सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग फ़ोन है। ये कलर्स देख सकते हैं आप, काफ़ी अजीब सा लग रहा है ये वाइट। इसमें शाइनिंग देख सकते हैं थोड़ी सी आपको मिलेगी। यहाँ काफ़ी सारे शेड्स आपको नज़र आएंगे इसमें। तो फ़ोन काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव लग रहा है, बहुत ही अच्छा फ़ोन है। बैक साइड पर आप देख सकते हैं शाइनिंग आपको मिलेगी, लेकिन ये आपको ग्लासी टाइप लगेगा। पॉलीकार्बोनेट दिया गया है इस फ़ोन में। एंड आप देख सकते हैं काफ़ी कलर्स आपको नज़र आएंगे, को मज़ेदार सा फील आएगा आपको। इसमें आपको और भी कलर मिल जाते हैं। बैक साइड पर ड्यूअल कैमरा सेटअप देख सकते हैं, 16+5 मेगापिक्सल का ड्यूअल कैमरा, 1.7 अपर्चर मिल जाता है फर्स्ट कैमरा में। सेकंड कैमरा मिल जाता है 2.2 का अपर्चर। LED फ्लैश भी मिल जाता है इस फ़ोन में। फिंगरप्रिंट सेंसर आप बैक साइड पर देख सकते हैं। सैमसंग की ब्रांडिंग देख सकते हैं। एंड यहीं कहीं हमें 4000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है। तो फ़ोन को हमने ऑन कर लिया, लेकिन हम बात करेंगे फ़ोन के जो है फिजिकल ओवरव्यू की। यहाँ हमें फ्रेम जो मिल जाता है वो पॉलीकार्बोनेट का मिल जाता है, आपको देख सकते हैं प्लास्टिक टाइप है। राइट साइड पर हमें पावर लॉक अनलॉक बटन मिल जाता है एंड उसके साथ ही वॉल्यूम की रॉकर अप एंड डाउन। ऊपर की तरफ देखें तो हमें इसमें मिल जाता है नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए सेकेंडरी माइक। लेफ्ट साइड पर सिम ट्रे हमें मिल जाती है, लेकिन देखेंगे इसमें जी 3 ट्रे स्लॉट है इसमें। एक ही वक्त में ड्यूअल सिम एंड प्लस में SD कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया गया है। डाउन साइड पर देखें 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है। C टाइप पोर्ट मिल जाती है चार्जिंग के लिए। माइक मिल जाता है फर्स्ट प्राइमरी माइक। आप स्पीकर ग्रिल भी देख सकते हैं। फ्रंट साइड की हम बात करेंगे, लेकिन पहले कर लेते हैं फ़ोन को कम्प्लीटली सेटअप। दोस्तों, सैमसंग A30 फाइनली जो है वो सेटअप हो चुका है। ब्राइटनेस को भी हमने ज़्यादा कर दिया है। तो ये फ़ोन का डिस्प्ले आप देख सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग दिया गया है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है हमें इस फ़ोन में। 6.4 इंचज़ का डिस्प्ले साइज़ है इसमें, लेकिन आप देख सकते हैं इंटरेस्टिंग इसमें कलर्स दिए गए हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। एंड ये जो नॉच दी गई है, यू टाइप नॉच दी गई है इसमें। फ्रंट कैमरा आप देख सकते हैं 16 मेगापिक्सल का, 2.0 अपर्चर के साथ। इसके ऊपर ही आप एयर स्पीकर देख सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया गया है सैमसंग ने भी। तो काफ़ी अच्छे टाइम पर जो है वो बॉम्ब मारा है, अच्छी प्राइस रख दी गई है। तो इतनी जो स्पेसिफिकेशन है देखकर मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। आउट फोन में देखते हैं
यहाँ हमें सॉफ्टवेयर मिल जाता है सैमसंग का लेटेस्ट 9.0 एंड्रॉयड पाई के साथ। ये फोन आता है सैमसंग के लेटेस्ट यूआई के साथ, एंड्रॉयड 1 के साथ। ये काफी अच्छी बात है। फोन में जो प्रोसेसर दिया गया है वो भी काफी अच्छा दिया गया है। सैमसंग का अपना प्रोसेसर दिया गया है Exynos 7904 14 नैनोमीटर वाला ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है। तो इसकी जो फर्स्ट जो 2 कोर्स हैं 1.8 गीगाहर्ट्ज कॉर्टेक्स A73 पर वर्क करेंगी, और लास्ट में जो 6 कोर्स हैं वो 1.6 गीगाहर्ट्ज कॉर्टेक्स A53 पर वर्क करेंगी। सीपीयू दिया गया है इसमें Mali G71 MP2। इस फोन में जो वीडियो रेजोल्यूशन दी गई है 1080x2340 पिक्सल्स दी गई है। मींस फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलेगा आपको ये फोन में। फोन में जो पिक्सल डेंसिटी मिलती है 403 ppi मिलेगी। इस फोन में जो फ्रंट ग्लास आपको मिलता है वो आपको मिलता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 में। स्क्रैच के चांसेस तो होंगे लेकिन फिर भी बेहतर है। हाइट इस फोन की हमें मिलेगी मीन्स लंबाई 158.5 mm। इस फोन की विड्थ मीन्स चौड़ाई जो मिलेगी आपको वो 74.7 mm मिलेगी। एंड मोटाई मीन्स थिकनेस जो मिलेगी इस फोन में 7.7 mm मिलेगी। तो स्लिम आपको फ़ोन लगेगा काफ़ी, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। एंड वेट इस फ़ोन का मिलेगा 165 ग्राम। तो मुझे ऑनेस्टली अगर पूछें तो इसमें जो मुझे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ लगी है वो इस फ़ोन का डिस्प्ले मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, क्योंकि सुपर एमोलेड होने के साथ साथ भी आपको सैमसंग 40,000 की रेंज में ऐसा फ़ोन नहीं देता था। यहाँ आपको जो है यू टाइप फुल डिस्प्ले देखने का मज़ा मिलता है। फ़ोन का फिंगरप्रिंट टच करते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट काफ़ी फास्ट वर्क कर रहा है। जैसे फिंगर जो है वो टच किया आपने तो इंस्टेंट अनलॉक है, यहाँ देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छी वर्किंग है। तो यहाँ बेहतर है, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, सभी फ़ोन से अच्छा है, लेकिन सैमसंग के जो पहले फ़ोन आते थे उनसे काफ़ी बेहतर फिंगरप्रिंट वर्क कर रहा है ये। फेस आईडी भी आप वर्किंग देख सकते हैं, फेस आईडी की वर्किंग भी जो है वो काफ़ी फास्ट दी गई है। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे ही फेस जो है वो स्कैन किया इंस्टेंट अनलॉक हो गया, जैसे ही फेस स्कैन किया तो अनलॉक हो गया ये फ़ोन। या देख सकते हैं काफ़ी अच्छी वर्किंग है। यहाँ हम कैमरा देख सकते हैं, इस फ़ोन का काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें फोकस का ऑप्शन मिल जाता है, फ़ोटो, प्रो मूड। तो यहाँ हम एनिमोजी देख लेते हैं, तो एनिमोजी आपको जो है वो क्रिएट नहीं कर सकेंगे। यहाँ आपको जो है सींग नज़र आ रहे होंगे और बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। क्रिएट एनिमोजी का ऑप्शन इसमें नहीं है। A50 में ऑप्शन दिया गया है, आप क्रिएट कर सकते हैं एनिमोजी। तो यहाँ आपको कैमरा टच करके दिखाते हैं। लाइव फ़ोटो आप देखते हैं, काफ़ी सारे सैंपल्स भी मैंने लिए हैं, लेकिन लाइव आप फ़ोटो देख सकते हैं। तो यहाँ हमने फ़ोटो ली तो काफ़ी वाइड रिजल्ट दिया गया है, बहुत ही अच्छी डिटेल्स आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं जूम करके मैंने पिक ली है, तो यहाँ पिक्सल्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। सैंपल्स में भी देख सकते हैं काफ़ी सारे सैंपल्स लिए हैं मैंने, लाइव फोकस मोड में भी। एंड देख सकते हैं सिंपल फ़ोटो भी मैंने ली हैं, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया गया है। तो यहाँ फ्रंट कैमरा से ही मैंने पिक्स लिए हैं, तो फ्रंट कैमरा का 16 मेगापिक्सल रिजल्ट है, लेकिन जो है वो डिटेल्स आपको काफ़ी अच्छी नज़र आ रही होंगी, तो बहुत ही बेहतर है। मैं समझता हूँ 1000 की रेंज में जो है वो काफ़ी अच्छी टक्कर है दूसरे फ़ोन्स को, दूसरी कंपनीज़ को। मेरी रिकमेंडेशन इस फ़ोन के बारे में आपको बताता चलूँ कि ये फ़ोन 40,000 की रेंज में बहुत ही अच्छा है। सैमसंग लवर जो है वो इसको जो है आंख बंद करके बाय कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। कैमरा आपको अच्छा मिल जाता है इस फ़ोन में, बैटरी अच्छी मिल जाती है, लुक एंड डिज़ाइन आपको अच्छा मिल जाता है, फुल स्क्रीन में फुल डिस्प्ले यूज़ करने का मज़ा मिल जाता है। जी दोस्तों, तो कैसा लगा आपको ये फ़ोन? आपको ये फ़ोन पसंद आया? कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप कीजिएगा इस फ़ोन के बारे में आपकी क्या राय है, ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं। मुझे तो लगता है कि आपको ये फ़ोन ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि ये कम प्राइस में आपको बहुत ही अच्छा डिवाइस मिलता है सैमसंग की तरफ से। बजट में भी सैमसंग ऐसे फ़ोन दे दे तो क्या ही बात है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी तो कमेंट्स एंड शेयर भी कर दीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।